आपको बता दें कि इस समय हिंदुस्तान की स्टील मार्केट बहुत ही खस्ता हालत में चल रही है। बात कुछ यूं है कि भारत सरकार ने इस समय बहुत से व्यापारियों के कंटेनर को पोर्ट पर रोक दिया है। कंटेनर उठाने के लिए भारत सरकार एनओसी नहीं दे रही है। सरकार द्वारा एनओसी न देने की प्रक्रिया ने कई व्यापारियों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसी विषय पर हमने विस्तार से जानकारी लेने के लिए महाराष्ट्र की सारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली फार्म के अध्यक्ष जितेंद्र शाह से बात की। देखिए हमारी इस बातचीत में कि जितेंद्र शाह ने क्या कहा। पिछले 2-2.5 महीने से कई कंटेनर्स पोर्ट पे अटके हुए हैं। स्टेनलेस, खास करके स्टील के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे सीआरजी हो, गैल्वा एल्यूमिनियम हो, स्टेनलेस स्टील हो, जो बीआईएस के अंदर नहीं है, जिसका बीआईएस से कोई लेना देना नहीं है, उन कंटेनर्स को भी रोक के रखा है। जो माल इंडिया में नहीं बनता है उनको भी एनओसी नहीं दी जा रही है। ऐसे मटेरियल जिसके कारण आगे के प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं, वो हमने बार बार रिप्रेजेंट किया स्टील मिनिस्ट्री को, स्टील सेक्रेटरीज को। अब मैं पिछले 1 महीने पहले एचडी कुमारस्वामी साहब को मिल के आया था, स्टील सेक्रेटरीज को मिल के आया, संदीप पौंडरिक को मिल के आया, उनके बाकी सब मिनिस्टर्स, डीपीआईटी में पीयूष जी को भी हमने बताया, पीयूष गोयल जी को भी हमने बताया, और सबका यही है कि छूट जाएगा, हो जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। क्या कारण है? क्या हम व्यापारी जिसने इम्पोर्ट किया उसने माल एज पर भारत सरकार के गाइडलाइंस, इंपोर्ट के गाइडलाइंस के तहत माल इंपोर्ट किया है। कोई भी जो माल इंडिया में अलाउड नहीं है वो माल नहीं मंगाया गया है, और जो माल इंडिया में नहीं बन रहा है वो माल नहीं मंगाएगा तो आगे का प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, कैसे वो एक्सपोर्ट करेगा, कैसे अपनी फैक्ट्री चलाएगा। ये सब चीज़ें जब उनके पास बात की गई है, उनका कहना यही है कि नहीं, इंपोर्ट का डेफिसिट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है। उसको कम करने के लिए हम चाहते हैं कि आप सब इंडियन माल ही यूज़ करो। इंडियन माल यूज़ करेंगे, हम कहाँ ना बोल रहे हैं। आप इंडिया में हमको इजीली अवेलेबल, अगर सस्ते रेट में, सही रेट में, सही क्वालिटी वाला माल मिल जाएगा, हम क्यों नहीं करेंगे यूज़। हम सब भारतीय हैं, हम पहले भारत के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे कुछ कंपनियों ने साठ गांठ करके रखी है, प्राइस को अपने मर्जी से ऊपर नीचे करते हैं। जब माल इंपोर्ट को रोक के, इंपोर्ट के कारण ही वो प्राइस कंट्रोल हो पा रहा है, वो कॉम्पिटिटिव हो पा रहा है। हम लोग इंडिया अगर माल रिजनेबल प्राइस पे नहीं मिलेगा तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरर्स है एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, कैसे एक्सपोर्ट मार्केट में टिक पाएंगे, दुनिया भर के मार्केट को माल ही नहीं दे पाएंगे। ये सरकार को समझना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, इंपोर्ट कम करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़े। आज इंडिया में जो 100% इंपोर्ट हो रहा है, जो डेफिसिट बता रहे हैं, उसमें 40% से ज़्यादा तो सैनिटरी वेयर इंपोर्ट हो रहा है। 40%, 41%, बाकी का स्टील हो रहा है। 41% स्टील हो रहा है। उसमें भी अधिकांश माल तो जिंदाल जैसी कंपनियों ने जो स्लैब इंपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया से, उनका टाइप है किसी कंपनी के साथ में, सिंगशैंग करके कंपनी है, उनका स्लैब इंपोर्ट हो रहा है। 40% माल तो वही आ रहा है। बाकी का 60% में कितने सारे स्टील वाले हैं। जो गैल्वा एल्यूमिनियम है वो कहाँ लगता है? वो कहीं पावर प्रोजेक्ट में लगते हैं, कोई सीआरजीओ है और ट्रांसफॉर्मर्स में लगता है, कोई ट्राइप्लाई है, कुकवेयर के बॉटम में लगता है। ये सब प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट्स लगते हैं, अलग अलग जगह पे लगते हैं। अगर इतनी सारी इंडस्ट्री लास्ट 2 महीने से सफ़र कर रही है, हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट पे अटके, डिटेंशन, डैमरेज और रोज का इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि पैसा यहाँ से जब माल इंपोर्ट करता है बंदा, अपना इंपोर्ट का एडवांस भेज चुका होता है, फिर माल इंडिया में पोर्ट पे आता है तो बाकी का पैसा जा चुका होता है। जब माल पोर्ट पे लग गया, पैसा चुका है फॉरेन वाले को, आप ड्यूटी भर चुका है, माल नहीं छोड़ रहे हो, डिटेंशन डैमरेज लगे जा रहा है, तो आप चाह क्या रहे हो? आप इंडियन इंपोर्टर्स को मारना चाह रहे हो। आप इंपोर्ट कम करना चाहिए, इंपोर्ट कम करिए। आप ऐसा कोई पॉलिसी लाइए कि इंपोर्ट हम नॉट अलाउड इन इंडिया। पर जब तक इंपोर्ट अलाउड है, जब तक आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, तब तक आप इंपोर्ट्स को, जो माल पोर्ट पे आ चुके हैं उनको अलाउ करिए, और जो माल इंडिया में नहीं बन रहा है उसको तो 100% आपको अलाउ करना है। और एक रिक्वेस्ट, एक हमारी सब फैन के तौर से रिक्वेस्ट है, जो प्रिंसिपली आपको भी एग्री होगी, अगर हम कोई भी एनओसी आपसे अपील करेंगे वो हमको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे दो। जब हम माल मंगाने वाले होते हैं उसी टाइम पे हम एनओसी अप्लाई करेंगे, और एनओसी उसी टाइम पे आप हाँ या ना बोलोगे, अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ताकि हम एटलीस्ट हम पैसा ना दे एडवांस, हम माल ही ना मंगावे इंडिया में, शिपिंग कॉस्ट ना लगे, माल वहीं पे हम ना बोल दें कि भाई इंडिया में अलाउड नहीं है हमारा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आज भारत में व्यापार बढ़ रहा है, व्यापारी लोग नए नए इंसेंटिव्स के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं आगे, लेकिन इस तरह की परेशानी के कारण काफ़ी लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि भाई इस तरह का बिजनेस, कोई भी स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है स्टील सेक्टर के लिए। तो मेरा हाथ जोड़ के एकदम विनती करता हूँ मिनिस्ट्री से, डीपीआईटी से, स्टील मिनिस्ट्री से, स्टील मिनिस्टर्स से और सभी से, कि इस पे तुरंत ध्यान दिया जाए, और जितने भी कंटेनर्स पोर्ट पे अटके हैं उनको तुरंत रिलीज़ कर दिया जाए। और वो वेबसाइट बंद पड़ी है, वो कुछ घंटों के लिए खुलती है, कुछ लोगों के लिए वापस बंद हो जाती है। ये क्या है? ये सब
नॉट गुड है, नॉट हेल्प। हम लोग दिल्ली 2 बार स्टील सेक्रेटरी को मिलने गए, मिले ही नहीं स्टील सेक्रेटरी। स्टील सेक्रेटरी कभी बीमार थे, एक बार कहीं और मीटिंग में बिजी थे। तो अरे इतना बड़ा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र 750 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, आप उनको मिलने का समय नहीं दोगे। मिलने के लिए कई मेल डाल चुके हैं और मिलने का समय देने पर आपको अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं उस दिन। फिर भी चलो जो हो चुका हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जितना कंटेनर पोर्ट पे पड़ा एनओसी दिया जाए, नया माल जो इंडिया में नहीं बनता उन सबको अलाउ किया जाए, और आगे की जितने भी स्टील की एनओसीज देनी है स्टील को वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे दिया जाए। ये 3 काम करने से स्टील सेक्टर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से काम कर पाएगा, और जितने भी डेटेंशन डैमरेज जो भी लगा है इस 2 महीने का वो सब माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी इंपोर्टर की कोई गलती नहीं थी। उनको अननेसेसरी लॉस जो बर्डन हुआ है, लॉस हुआ है, वो सब सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्लियर ना होने के कारण हुआ है। तो मेरे एक ही दरख्वास्त फिर से है, हम आशा करते हैं सरकार हमारी इस बात पर गौर करेगी, इस पर ध्यान देगी और तुरंत इस पर सोल्यूशन ला के देगी। थैंक्स अ लॉट। जितेंद्र शाह, प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र।